घूमर रमवा में जाचा ओ रजनी घूमर रमवा में जाचा। ये राजस्थान का फेमस घूमर डांस अच्छा है ना? आइए आपको मेवाड़ की सैर कराते हैं। वेलकम टू एपिसोड 4। शुरुआत करने के लिए जगदीश मंदिर से अच्छा क्या हो सकता है। आज का पूरा दिन सिर्फ उदयपुर ही घूमना था हमें। City Palace is a minute walk away from Jagdish Temple. And what a grand entrance that is. देखिए पहले जो आप विजिट करने जाते हो ना, इसका फाउंडेशन किया था महाराणा उदय सिंह जी। पहले जो राजा थे ना 1559, तो सिटी का नाम हुआ अपने उदयपुर। जस्ट लाइक जयपुर, जोधपुर। पूर्णिमा से पूर्णिमा 1 महीने पहले रोपण हो जाती होगी। क्या हो जाती है भैया? होली है ना, इधर होली। ओ अच्छा, होली का दहन। पूनम है ना, रोपण करते हैं। पहले जो पूर्णिमा आती ना 1 महीने पहले, उस समय There are signboards everywhere so that you may never be lost. ये शाही आंगन है। इसके बीच में होली खेलने के लिए तालाब है और अगल बगल में बड़े बड़े पेड़। और ये है पुराना उदयपुर, अरावली से घिरा हुआ। The city palace sees it all. And this is magical. Just imagine someone living here. And that is the Taj Lake Palace, now a hotel, but originally built for the king to live in it during summers. City Palace is now a museum. There is another part of the palace within the campus where the royal family resides. City Palace से ऑटो लेकर हम सीधा बापू बाजार पहुंचे। Udaipur is quite famous for its silver jewelry, and I went out looking for exactly that. I'd like to say I was successful in finding the right shop. Without wasting any time in the market, we headed straight for Sahiliyo Ki Badi, a garden specially made for the royal princesses who were not allowed to go to any public place at that time. This garden is managed by the government, unlike the city palace. Hence, you can get a guide for 100 rupees only. So, get a guide. It's a lot more fun. This garden is a must visit. Here, the fountains were designed in such a manner that if you blocked all other sounds, you could hear it rain. Yes, it would appear to be raining, but not on you. इनका नाम है कमल तलाई। पहले यहाँ पर कमल थे, अभी जो लगे उसको बोलते हैं वाटर लिली। हिंदी में बोलते हैं इसको कुमोदिनी। इसमें से हल्का येलो फूल आता है। राजा साहब उधर बैठते थे, व्हाइट सिंहासन लगा हुआ है। रानी राज परिवार की महिला पर्दा लगता था। जहाँ पे अपन खड़े हैं ना, यहाँ होते थे घूमर डांस। नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ हाथ। ये देखिए फाउंटेन इनके हाथों के इशारे से चल रहा है। ये दिल्ली से आए न्यू कपल, किस तरीके से फाउंटेन को
नचा रहे हैं अपने हाथों के इशारों से। ये देखिए फुल आनंद लेते हुए, है ना, देखिए फुल आनंद, पूरे चारों ओर फाउंटेन चल उठा है। ये देखिए इस तरीके से बहुत थैंक यू भैया। सहेलियों की बाड़ी is a royal garden. Our next stop was Another Sun Aquarium. It is a 125-meter long aquarium with more than 100 species of fishes. Now that's a bucket list experience. The place also has numerous activities like a VR station, AI photo booth, and more. You can even get a fish pedicure. It is right on the Fateh Sagar Lake. शाम का सूरज अब हम फतेह कर चुके थे. It was time to head back to the hotel. हाय एवरीवन। तो आज काफ़ी हेक्टिक डे था। ये डे 4 इन राजस्थान है। टाइम हो रहा है 5:53 और हम लोग साइट सीइंग सिटी में करके आ चुके हैं। वी विजिटेड द सिटी पैलेस, वी ऑल्सो वेंट टू द जगदीश टेम्पल। हम हाथीपुर मार्केट भी गए और वी वांटेड टू गो टू दिस अनदर प्लेस कॉल्ड आहार सीनोटैप्स, बट फॉर सम रीज़न हमें मिला नहीं। वो उसका एंट्रेंस अप्रूव बंद था या क्या, वहाँ पे कोई था भी नहीं जिससे हम कुछ पता कर सकें। तो वो, और उसके बाद हम सहेलियों की बाड़ी गए जो काफ़ी सुंदर था। सारी चीज़ें राजा और महाराजाओं ने बनाई हैं मेवाड़ के। एंड नाउ वी बैक एट द होटल चिलिंग। आफ्टर दिस वी गो टू द स्पा। सो दैट्स द प्लान एंड आई टेल यू अबाउट डिनर मोर लेटर। सी यू। For dinner, we wanted to try something different and chose to go to Millets of Mewar in Sajjangarh area. Our evening was relaxed and we even got a massage at our hotel. So new experience for dinner was much needed. Millets of Mewar has a unique menu and on the vegan side. We were very surprised as the food was delicious and kind of healthy. Day 5 was going to be very hectic. Good morning. It's almost 10 a.m. and we are on way to कुंभलगढ़ फोर्ट, जो उदयपुर से ऑलमोस्ट 100-120 किलोमीटर है। और आप देख सकते हैं कि रास्ता कैसा है। और भी रास्ते हैं बट आई थिंक दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड शॉर्टेस्ट। अब तो फिर भी बन गया। मैं बहुत साल पहले आया था बचपन में, तब तो बिल्कुल ही रास्ते यहाँ पे ऐसे नहीं थे। एंड
द प्लान इज वी आर होपिंग कि हम लोग नाथ द्वारा भी जाएंगे, पर वो पक्का नहीं है, डिपेंड्स ऑन कि कुंभलगढ़ फोर्ट में कितना टाइम लगता है. द डे इज सनी एंड द टेम्परेचर इज नॉट येट बैड. अभी 30 डिग्री नहीं हुआ है, वरना रोज 34-35 डिग्री सेल्सियस आराम से हो रहा है. सो दैट्स अबाउट इट. सी यू सून. आज का दिन हम उदयपुर के बाहर निकालने वाले थे. पहले कुंभलगढ़ चलते हैं. The wall of Kumbhalgarh Fort is the longest in India and second longest in the world just after the Great Wall of China. अब चाइनीज वॉल तो हमने नहीं देखी फिलहाल, तो हुई ना ये हमारी बकेट लिस्ट एंट्री. मोर ओवर, दिस फोर्ट ऑल्सो इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. The walk up to the fort from the main entrance is a real climb. So get a guide to keep you motivated and for interesting stories like this one coming right up. Listen carefully. इमारत बनवाई उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर. सबसे फेवरेट दुर्ग में से एक था कुंभलगढ़. जब ये फोर्ट बनना जब शुरू हुआ, इस किले की दीवार बनना शुरू हुई सबसे पहले, और लेबर के द्वारा दीवार बनी जाती थी दिन में, और शाम को किसी कारणवश वॉल गिर जाएगा. अच्छा. हाँ, रोज दीवार बनती थी, रोज गिर जाती थी. 8 से 10 दिन ये सिलसिला रोज चलता रहा. तो राणा कुंभा ने अपने सेनापति को बुलाया और पूछा, भाई प्रजा के लिए इतना बड़ा दुर्ग बनाना चाहते हैं और ये क्या हो रहा है, अपने साथ में रोज दीवार बनती है, रोज गिर जाती है. तो सेनापति ने जवाब दिया कि महाराज, यहाँ सबसे पुराने एक व्यक्ति रहते हैं पहाड़ों के बीच में, एक साधु महात्मा कहते थे, संत महात्मा. उनका नाम था मेहर बाबा के एक संत से. सबसे पुराने व्यक्ति वही है. इसके अलावा तो कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हम उसको जानते हैं या फिर यहाँ पर रहता है. तो उनके पास चलते हैं, कोई अपना सोल्यूशन, कोई रास्ता निकाल देंगे, कुछ पुराने व्यक्ति को बता देंगे कि क्या समस्या हो रही है. उनके पास पहुंचे और पूरी स्टोरी बताई उनको. मारना, मैं मेवाड़ के राजा हूँ, राणा नाम है, यहाँ प्रजा के लिए दुर्ग बनाना चाहता हूँ. साधु महात्मा ने कहा कि महाराज, जिस पहाड़ पे आप दुर्ग बनाना चाहते हो वहाँ पे किसी देवी शक्ति का प्रकोप है, और वहाँ पे जब तक किसी इंसान की बलि नहीं होगी तब तक आपके किले का निर्माण नहीं हो पाएगा. और बलि जो लेनी होगी वो अपनी इच्छा से, जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा से बलिदान जो देगा आपके लिए, तो ही आपका किला बन पाएगा. राणा कुंभा बड़े चिंतित हुए इस बात को सुनकर, ऐसा कौन व्यक्ति है जो बलिदान देगा मेरे किले के लिए. फिर भी उन्होंने सेनापति जी को कहा कि अपनी प्रजा को ऐलान कराया कि जो भी व्यक्ति प्रजा में से इस किले के निर्माण के लिए अपना बलिदान देगा, तो उसके परिवार का पालन पोषण में जीवन भर करता रहूंगा. लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति प्रजा में से रेडी नहीं है. राणा कुंभा बड़ा चिंतित है और दोबारा सेनापति को बुलाया, दूसरा कुछ उपाय बताइए. सेनापति का, महाराज दोबारा चलते हैं, साधु महात्मा का इतना कुछ बताया है तो कुछ ना कुछ उपाय निकल ही जाएगा. अच्छा, राणा कुंभा लेके दोबारा पहुंचे और पूरी स्टोरी सुनेंगे. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस किले के बलिदान के लिए, तो कोई दूसरा कुछ उपाय. साधु महात्मा ने कहा कि महाराज, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. मेवाड़ के राजा के लिए तो मैं अपना स्वयं का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ. मेरी एक ही शर्त है, भाई मेरे नाम का एक मंदिर जरूर किले के अंदर बनाया जाए ताकि मेरी वहाँ पूजा हो सके. तो साधु महात्मा के साथ महाराज एग्री हुए. तो साधु महात्मा ने कहा कि महाराज, सूर्योदय होने से पहले मैं पहाड़ पर चलना शुरू करूँगा. जहाँ पहली बार रुकूंगा वहाँ किले का मेन प्रवेश द्वार बनाया जाएगा, मेन एंट्रेंस गेट होगा. और जहाँ मैं दूसरी बार रुकता हूँ वहाँ पर मेरी बलि कर दी जाएगी. उसके बाद भी मैं जीवित रहता हूँ, जहाँ तक पहुँचूंगा पहाड़ पे वहाँ तक आपका किला बन पाएगा. साधु महात्मा जो पहला जो रुकना हुआ था, जो मैंने फर्स्ट गेट का नाम बताया वो आरेट फोर्ट, वहाँ पे रुके थे. वहीं पे किले का मेन एंट्रेंस गेट बनाया गया. और दूसरा जो रुकना हुआ उनका छोटा सा मंदिर है जहाँ पे बलिदान हुआ उनका सर करके यहीं पे फैल हुआ. और उसके बाद भी उनकी बॉडी चलती रहे, मतलब घोड़े के ऊपर बैठे थे. घोड़ा ऐसे नीचे नहीं, फैल डाउन नहीं, घोड़ा ऐसे चलता. उसके बाद किले के पार्ट पर ऊपर जाके वहाँ जाके उनकी लास्ट में जहाँ पहाड़ का जो टॉप पार्ट वहाँ जाके रुकी और वहाँ जाकर उनकी बॉडी फैल डाउन. और वहाँ पे भी एक बड़ा मंदिर बना हुआ है. अच्छा. तो ऐसा है कि फिर बाद में पता चला कि साधु महात्मा तो खुद एक भैरव के अवतार थे जिन्होंने मनुष्य रूप में जन्म ले रखा था और राणा कुंभा की मदद करी थी. तो इसलिए उनको भैरव नाम से पूजा किया.
You can see why Kumbhalgarh Fort was one of the safest bets for the Rana clan. दूर दूर तक कुछ नहीं है. By the way, क्या आपको पता है कि अब कुंभलगढ़ जैसे और भी किलों को रिस्टोर करा जा रहा है? ये है महल का मेन कोर्टयार्ड और ये भैरव बाबा मंदिर जिनकी वजह से किला बना. दिस इज द टेरेस ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट. कहा जाता है कि रात को जब किले के ऊपर 300 किलो तेल डालकर मशाल जलाई जाती थी तो वो जोधपुर के किले से दिखाई देती थी. उड़ गए ना होश. महाराणा कुंभा मेवाड़ के सबसे लंबे चौड़े राजा थे. इतने लंबे कि उनके लिए ऊंचे शिवलिंग की स्थापना कराई गई थी. यहाँ से हम श्रीनाथ जी मंदिर दर्शन करने के लिए निकले. लेकिन द्वार खुलने का समय हमारे टाइम से मैच नहीं किया. We had to content ourselves with the statue of Lord Shiva in the center of Nathdwara. The embodiment is not yet open for public. The completion work is still going on. But believe us, it is a sight to behold. The Lord Shiva here dispels power and has a face of innocence. यहाँ से हल्दी घाटी ज़्यादा दूर नहीं है. और बस यही है हल्दी घाटी जहां महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ था. However, the newly inaugurated Maharana Pratap Museum gives you a full-blown experience of the history. If you're visiting Haldi Ghati, make sure to include the museum in your itinerary. तो फिर फाइनल स्टॉप. ये मैं नहीं कर सकती हूँ. फाइनल स्टॉप इन उदयपुर. Finally, we have reached सज्जनगढ़ फोर्ट. No, सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस. मैं हर जगह का नाम क्यों गलत बोलती हूँ? हॉकिंग जोन है ये. पीछे चलो. Built in the late 1800s for Maharana Sajjan Singh, for him to live there during the monsoons, the Monsoon Palace is a place of calm. You can see the city and truly feel like being on top of the world. इस घर को बादल महल के नाम से भी जाना जाता है.
if you have a residence far from the city yet reachable, on top of an Aravalli hill amongst the clouds, would you ever want anything else? हम सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस से अब निकल रहे हैं। उदयपुर का हमारा ये सेकंड लास्ट स्टॉप है। देयर इज ओनली वन थिंग टू डू नाउ, व्हिच इज बागोर की हवेली। एंड मॉनसून पैलेस इज स्टिल इन रेस्टोरेशन, otherwise it's pretty nice. You will not get a view from here. You can see the entire Udaipur city and all the other sides of the Aravalli. It's actually very beautiful from top here. अब हम यहाँ से बागोर की हवेली की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ अगेन नियर लेक पिचोला। तो मज़ा आने वाला है। वी आर एंडिंग उदयपुर ट्रिप लिटरली ऑन अ हाई नोट। Cafe Nirvana was our quick stop for coffee and pizza. It was good. So we are at Cafe Nirvana, जो कि सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस से कितनी दूर है? Hardly 5 to 10 minutes. So it's quite nice. खाली सा है, I think because of COVID. पिज्ज़ा भी आने वाला है, तो शायद वो हम गाड़ी में खाएं। बागोर की हवेली was our showstopper. उदयपुर आए और ये शो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। I was wowed by their clothes. मैंने तो उनकी चुन्नी के बारे में भी पता कर लिया। That was it from Udaipur. We got back to the hotel, changed, but were too tired to go somewhere far for dinner. We chose Harigarh restaurant, just next to the Lake Pichola hotel. I think it was perfect. Dinner date overlooking the lake is something we will definitely miss. अपने एक्सपीरियंस का बताओ। बहुत ही सुंदर और ऐसा लग रहा है 3 दिन में कुछ भी आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। अगर हमारे जैसे हैं कोई तो कर लेंगे, बट इट्स इम्पॉसिबल टू
कि 3 दिन में आप उदयपुर मतलब आउटसाइड उदयपुर भी घूम लो. इट्स वेरी डिफिकल्ट. And that's the Pichola Hotel. Thanks for being with us till the end. See you in the next episode.